भारत को आजाद हुए भले ही 78 साल हो चुके हो, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले की कोटर तहसील में आज भी ग्रामीण जनता बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों में भवन, पंखे, ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज और डॉक्टर तो मौजूद है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। नतीजा, हर केंद्र केवल नाम का संचालन कर रहा है, जबकि सुविधाएं धूल खा रही हैं। लखनवा गांव में पिछले 5 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। डॉक्टर और ANM की तैनाती है, बोरिंग और मोटर भी लगी है, लेकिन बिजली न होने के कारण न पंखे चलते हैं न पानी आता है। गर्मी में डॉक्टर और मरीज बेहाल हो जाते हैं और उपकरण महल शोपीस बन गए हैं। वहीं चुतगढ़ गाँव की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। बिजली कनेक्शन अब तक खुला नहीं है। जब टीम वहां पहुंची तो देखा कि टीकाकरण के लिए आई महिलाएं अपने बच्चों को आंचल से हवा कर रही थी। केंद्र में फ्रिज न होने के कारण वैक्सीन आइस कंटेनर में लाई जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि तापमान अधिक होने से वैक्सीन खराब हो जाती है, जिससे टीकाकरण प्रभावित होता है। वहीं अबेर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र महीने में केवल 1 या 2 दिन ही खुलता है। जब भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची तो वहां उन्हें ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली न होने से डॉक्टर भी नियमित नहीं आते हैं। कुछ डॉक्टर निजी खर्च पर सीमित सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलेगी, बड़ा सवाल यही है। सतना जिले में कुल 185 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र में शासन के प्रावधान के अनुसार 1 ANM और 1 CHO, 2 लोगों की पदस्थापना रहती है। कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों में अभी CHO के पद खाली है, परंतु ANM कार्यरत है, और कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों में ANM नहीं है, परंतु CHO कार्यरत है। इन दोनों पदों को भर्ती की कार्रवाई लगातार चल रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर CHO के द्वारा प्रतिदिन बैठ करके OPD की सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें गर्भवती की जाँच, टीकाकरण, NCD स्क्रीनिंग, ये सब कार्य किया जाता है। और ANM के द्वारा उस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में मंगलवार शुक्रवार को टीकाकरण और क्षेत्र भ्रमण करना रहता है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में पानी, बिजली, दवाइयों, जांच की सुविधा है। कुछ केंद्रों में सूचना मिली है कहीं बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या। बिजली की समस्या के लिए हर उप स्वास्थ्य केंद्र में CHO और उस गांव के सरपंच के नाम में एक जन आरोग्य संयुक्त खाता खोला गया। उनको ये राशि दी गई है कि छोटे छोटे जो ज़रूरतें हैं खुद की जाए, और बिजली के लिए अलग से निर्देश दिया गया है, यदि कनेक्शन नहीं है तो उस खाते का उपयोग करके बिजली लगवा दें। यदि कहीं ज़्यादा राशि खर्च होगी तो इसकी सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं। सूचना प्राप्त करके यदि अधिक पैसे की जरूरत होगी तो वो भी उनको स्वीकृत करके भेजा जाएगा। बता दें कि लखनवा, चुतगढ़ और अबेर ही नहीं बल्कि तिहाई, मोहनिया, गोलहटा, बेहरा, अकोना, पिपराक्षा और रजरवार गांवों में भी हालात समान हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, सफाई कर्मी नहीं और जर्जर भवन। मरीजों को इलाज की बजाय केवल परेशानी मिल रही है। अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तो हो गया, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने बिजली कनेक्शन नहीं करवाया और विभाग ने बिना बिजली के ही इन्हें हैंडओवर ले लिया। अब जब सुविधाएं नहीं है तो डॉक्टर भी बेबस है और जनता भी परेशान है। जवाबदेही तय करना अब जरूरी हो गया है। सिर्फ दावे नहीं, जमीनी सुधार चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। जब तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा हो, तब बिना बिजली, पानी और सफाई के स्वास्थ्य केंद्र चलाना न डॉक्टरों के लिए संभव है, न मरीजों के लिए सुरक्षित। अब समय आ गया है कि सरकार और प्रशासन सिर्फ घोषणाएं न करे, बल्कि बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए, वरना स्वस्थ भारत का सपना सपना ही रहेगा। लगभग 10 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां बिजली के नाम से कहीं भी कनेक्शन नहीं है। उसमें एक आदर्श ग्राम अबेर भी है, वहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहां भी बिजली कनेक्शन नहीं है। लखनवा है, तिहाई है, गोलाटा है और भी लगभग 10 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली और पानी, वही सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका क्या असर? स्वास्थ्य का पेशेंट आते हैं, उनको एक बूंद पानी नहीं मिलता, पंखे की हवा नहीं मिलती, कूलर की हवा नहीं मिलती और फ्रिज भी नहीं है, लाइट नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिज भी वो मतलब नहीं रहते जिसमें दवाइयाँ रखी जा सकें और इस तरह से मतलब सुविधाएं मिले, तो कुछ भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं के नाम से कुछ नहीं है। वो कोटर से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटर से कुछ अपने सिस्टम से ये लोग लाते हैं और 2-3 घंटे 4 घंटे जब तक उसका वो रहता है तो अपना वैक्सीनेशन करते हैं। और उसके बाद क्षेत्र के लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? सुविधा हो गया, मजबूरी में जाते हैं, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और कोटर जाते हैं, जिला चिकित्सालय जाते हैं और यहाँ स्वास्थ्य एक
नाम मात्र के मतलब लोग आते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।